स्किल अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वो है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4 वो केवल इसी पे डिपेंड है। वो किस पे है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज दिखाई देगी आपको, जो है ए की पावर एम इंटू ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको डॉट का, वो साइन है मल्टीपल का, और इसको हम ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की पावर एम प्लस के एम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो जो इसका पावर होगा, जो इसका एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को ऐड करेंगे और बेस की पावर, हमारे पास जो बेस की पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ए की वैल्यू रखते हैं अपन 2, ए की वैल्यू हमने 2 पुट की और एम की वैल्यू लिया, सपोज दैट हमने लिया क्या, 3। ए की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू हमने पुट की क्या, 3, और इसको मल्टीप्लाई किया सेम बेस से और डिफरेंट पावर से। सपोज दैट इसकी पावर लिया हमने 5, तो हमें क्या मिल गया, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। तो अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आंसर मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2 और पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो हम ऐड करेंगे 3 प्लस के 5 कर सकते हैं हम। अब क्योंकि 3 प्लस के 5 को ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमारे पास 2 की पावर 3 प्लस का 5 या 2 की पावर 8। अगर हमारे पास ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन में अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंट है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस के एन। और ये हमारे पास एक इजी तरीके से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेके इसको सोल्व कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक और दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, ये वाला, ये भी एक्सपोनेंट है। यहाँ पर भी हमारे पास ए की पावर एम है जो कि डिवाइड की फॉर्म में है, और हमारे पास न्यूमरेटर फॉर्म में क्या है, ए की पावर एन। तो हम बोल सकते हैं ए की पावर एम इज डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ये किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम माइनस का एन। और जहां पर आपको यहाँ पर इस तरीके का दिखाई देगा आपको कि m इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू n। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर सपोज दैट m की वैल्यू अगर n से अगर छोटी होगी, लेस देन होगी, तो उस कंडीशन में हमको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव साइन के साथ में मिलेगी। वो आपको तब समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। इस कंडीशन में भी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर भी आपके पास जो बेस है दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है तो हमने देखा था क्या होता है, देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं वापस से कि ए की पावर एम, सपोज इट ए की वैल्यू हमने लिया 2, एम की वैल्यू लिया हमने क्या, 3, और डिवाइड किया हमने क्या, ए की पावर एन से। तो ए की पावर क्या है 2 और पावर में क्या आएगा n, मतलब कि 5। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमको m इज ग्रेटर देन n, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू को ग्रेटर देन में लेंगे, तो हमने सपोज इट यहाँ पर लिया हमने इसकी वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ये हमारे पास इस फॉर्म में मिल गया। अब इसको हमें चेंज करना है इस फॉर्म में। ये कब होगा, क्योंकि बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारे पास माइनस साइन के साथ में आएगा। और माइनस साइन के साथ में कैसे आता है, 2 की पावर 3, तो ऐसे कैसे होगा, ये 2 की पावर 3 जब न्यूमरेटर वाला पार्ट में चेंज होगा तो इसको हम माइनस की पावर के साथ में न्यूमरेटर में लिखेंगे। देखो हमारे 2 की पावर 2 है, इसको हम जैसे ही न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2 की पावर -2 में चेंज हो गया। अब ये जो हमारे पास मिल गया वो बिल्कुल इसकी तरह हो गया कि ए की पावर m
इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस के एन। तो यहाँ पर देखो बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं पावर को, तो 2 की पावर 3। अब क्योंकि ये प्लस में 2 होना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी माइनस में है तो इसको माइनस में रखेंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 किसी की भी पावर 1 होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, वही डिजिट आ जाती है। अगर 2 की पावर 1 है इसका मतलब 2। तो दोस्तों हमने क्या देखा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस की n। इसको हम इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम दिखाई देती है हमको कि अगर एक्सपोनेंट का पावर एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का पावर एक्सपोनेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, a की पावर m और इसका होल पावर n। जब भी हमको ये ब्रैकेट के ऊपर भी अगर पावर दिखाई दे रही है तो उसको सोल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा यहाँ पर बेस क्या है, a। तो सपोज दैट हमने एग्जांपल में लिया कि x की वैल्यू क्या है 2 और m की वैल्यू हमने कोई भी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या ली थी 3, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। और इसका होल पावर है क्या, हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है n। तो सपोज दैट हमने n की पावर लिया है 5। तो हमारा ऐसा ही बन गया ये क्वेश्चन कि a की पावर m का होल पावर n है ना। इसको आप बोलना भी सीख सकते हो, किस तरीके से बोलते हैं, a की पावर m इसका होल पावर n। तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल में a की जगह हमने 2 लिया है, m की जगह 3 लिया है और n की जगह 5 लिया है। तो ये चेंज होगा a की पावर m इंटू n में। तो कैसे होगा, यहाँ पर हम 2 को ऐसे से ही रखेंगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो पावर होगी वो किस में चली जाएगी, मल्टीपल में। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को मल्टीपल कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीपल में होगी तो हमारे पास जो न्यू आंसर मिलेगा वो 2 की पावर 3 इंटू 5 इट मीन्स कितना होगा 15। तो हमें क्या मिल जाएगा 15। देखो कितना इजी था। एक इजी मेथड से हमने क्या देखा कि इसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है उसकी बाद में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं 4th नंबर का। इस तरीका भी आपको दिखाई देगा जिसमें पावर तो सेम दिखाई देगी लेकिन जो बेस होगा वो अलग दिखाई देगा। देखो यहाँ पे a की पावर m, b की पावर m इक्वल टू ए बी का होल पावर m। जब भी हमारे पास बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वो देख लेते हैं कि एग्जांपल से। सपोज दैट हमारे पास a की वैल्यू है 2 और इसकी पावर है m सपोज दैट हम 3 लेते हैं कि m की वैल्यू है 3। m की क्या वैल्यू ली हमने 3। और यहाँ है b की वैल्यू हम लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे 5 है, क्या है 5 है। a की वैल्यू 3 ली, सॉरी a की वैल्यू 2 ली है, m की वैल्यू हमने 3 ली है, b की वैल्यू 5 ली है। m क्योंकि दोनों का सेम है तो यहाँ पर m की वैल्यू भी क्या होगी 3। जब हमारे पास इस तरीके का दिखाई देगा तो ये फॉर्म इस तरीके से बन गई आपके पास। अब इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे तो इसी मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर a भी मल्टीपल में आएगा और जो पावर होगी तो दोनों की एक साथ बन जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि 2 इंटू 5 इसका होल पावर 3। कैसे नो कर सकते हैं कि क्योंकि a इंटू बी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है 5। तो a इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारे पास 10 की पावर 3। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 9th में और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि इस अगर आपको ये अगर एक्सपोनेंट सही से नहीं पता है तो आप किसी भी कंडीशन में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो उसको हम a की पावर m प्लस का n कर सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल दिया है। सेकंड हमारे पास ये है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की पावर m माइनस के n के द्वारा, जहां पर m इज ग्रेटर देन n होगा।
थर्ड हमारे पास ए की पावर m, इसका होल पावर अगर n हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो इक्वल होगा ए की पावर m इंटू एन से। और लास्ट हमारे पास है ए की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास बेस अलग अलग है, उनको अगर पावर सेम है तो उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी का होल पावर m। तो दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से हमने एग्जाम्पल लिए और समझा है। मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को, इन जो एक्सपोनेंट को, इनको बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। थैंक यू वेरी मच।